राधा रानी स्तोत्र। अष्टमी है। राधा रानी को अष्टमी के दिन आज उनका जन्मदिन है। भादो के अष्टमी को शुक्ल पक्ष में कृष्ण जी को कृष्ण पक्ष में जन्म होता है और राधा रानी के शुक्ल पक्ष में जन्म होता है। अष्टमी के दिन के राधा रानी के जन्म है। लेकिन राधा रानी ऐसी है, उनकी कृपा पाने के लिए देवता दानव ऋषि महर्षि बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग तपस्या करते हैं, तरसते रहते हैं, यानी ललायित रहते हैं कि उनका राधा रानी की कृपा दृष्टि कब मुझे प्राप्त हो, मुझ पर कब अपने कृपा की दृष्टि से देखेंगी, अपनी कृपा मुझ पर बरसाएंगी। तो सब मुनि लोग राधा रानी की स्तुति करते हैं। कैसे करते हैं? स्वर्ण मालिकांचिते चित्ररेख कंब कंठगे त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्ति सिद्धिति सलोलनी लकुंतले प्रसून्न गुच्छ गुप्तते कदा करी से सिंहमा कृपा कटाक्ष भाजनम। आप स्वर्ण की मालाओं से विभूषित हैं। आप 3 रेखाओं युक्त शंख की समान सुंदर कंठ वाली हैं। आपने अपने कंठ में प्रकृति के तीनों गुणों का मंगल सूत्र धारण किया हुआ है। इन तीनों रत्नों से युक्त मंगल सूत्र समस्त संसार को प्रकाशमान कर रहा है। आपके काले घुंघराले केश दिव्य पुष्पों के गुच्छों से अलंकृत है। हे कीर्ति नंदिनी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि अपनाएंगी? कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। नितंब बिंब लंबमान पुष्प मेखला गुण प्रसक्त रत्न किड़ंकिड़ी कलाप मध्य मंजुले करींद्र शुंड दंडिका बरोह संभोग रुके कदा करी से सिंहमा कृपा कटाक्ष भाजनम। आपका ऊर भाग में फूलों की मालाओं से शोभायमान है। आपका मध्य भाग रत्नों से जड़ित सुवर्ण आभूषणों से सुशोभित है। आपकी जंघाएं हाथी की सूंड के समान अत्यंत सुंदर हैं। ब्रज नंदिनी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी? अनेक मंत्र नाद मंजु नुपुर रारव अस्खलत समाज राज हंस वंश निकवडांति गौरवे बिलोल हेम वल्लरी विडम्बी चारु चंघुरकमे कदा करीश सिंहमा कृपा कटाक्ष भाजनम। ये सब रह के बीच बीच में आप सब जानते हैं, अब तो धीरे धीरे संस्कृत का पढ़ाई प्रचलन बोलना सब दूर हो रहा है, जो कि भारत में संस्कृति ही महान है। लेकिन अब संस्कृति छोड़ करके विदेशी का जो गुण है लोग अपना रहे हैं। जितने आप सब बच्चों को पढ़ाई में देखेंगे तो इंग्लिश मीडियम में है, क्या तो इसे हिंदी आती ही नहीं है।
और बताइए, बहुत हम कितने माता पिता को कहते हुए सुनते हैं कि इसे तो हिंदी बोलने आती ही नहीं है, इसे इंग्लिश में सब बात करने आता है। मतलब बहुत खुश होते हैं। हम सुन करके बातें सोच में पड़ जाते हैं कि अपनी संस्कृति भाषा छोड़ करके विदेशी भाषा अपना में, ये अंग्रेजी विदेशी है ना, अपना सब लोग गौर समझते हैं। ये बच्चा का भविष्य जो है संस्कृति से कितना दूर जा रहा है। नहीं तो देवता मुनि जितना आप कहिए, संस्कृत में आप प्रणाम करें या श्लोक पढ़ें, संस्कृत में उनका प्रार्थना करें, जितने अच्छे से लोग स्वीकार करते हैं ना, तो ऐसे नहीं करते हैं स्वीकार, लेकिन संस्कृत को ज़्यादा महत्व दिया गया है। इसलिए राधा रानी के 10वां श्लोक है। बात बात पर श्लोक संस्कृत में कह करके हिंदी में समझाया गया है कि राधा रानी का कृपा कटाक्ष स्रोत, इनकी कृपा पाने के लिए ऋषि मुनि लोग तरसते हैं और वही संस्कृत में बोलते हैं, कहते हैं कि आप मुझ पर कृपा का दृष्टि कब डालेंगी, अपना कृपा मुझ पर कब बरसाएंगी हे माँ। आपके चरणों में स्वर्ण मंडित नुपुर की सुमधुर ध्वनि अनेकों वेद मंत्रों की समान गुंजयमान करने वाले हैं। जैसे मनोहर राजहंसों की ध्वनि गुंजायमान हो रही है, आपके अंगों की छवि चलते हुए ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे सुवर्ण लता लहरा रही हैं। हे जगदीश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। अनंत कोटि विष्णु लोक नभपदप मंजार्चिते हिमाद्रिजा पुलो मजा बिरिच जवाबर प्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत्यपाद अंगुली नखे कदा करीश सिंहमा कृपा कटाक्ष भाजनम। अनंत कोटि वैकुंठों की स्वामिनी श्री लक्ष्मी जी आपकी पूजा करती हैं, राधा रानी की, जो कि लक्ष्मी पाने के लिए देवता दानव मुनि ऋषि महर्षि लोग सब उपासना करते हैं। सबकी चाह होती है कि मेरे पास लक्ष्मी आए, मेरे पास लक्ष्मी आए। लेकिन लक्ष्मी जी उसी के घर रहती हैं संतों लोग के साथ, जो धर्म से कमाते हैं, कमाई करते हैं उनके पास। या सुनने में आता है कि वो तो बहुत बुराइयां करते हैं, लूटपाट करते हैं, ऐसे ऐसे धन कमाते हैं, फिर भी उनका सब काम भला होता है। तो होता है, इसे हम भी मानेंगे, हम भी देखते हैं कि होता है। जो उनका जितना होता है, हम जितना ही धर्म करते हैं उतना नहीं होता है। लेकिन ये भी इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाप करते हैं, पाप की वजह से हो रहा है, नहीं। पहले का बहुत पुण्य किया है तो भगवान के घर में अन्याय तो होता है नहीं। आपको जन्म पर जन्म मिलेगा, जो आप बुरा किए हैं तो बुरा आपको कर्म जो है पीछा छोड़ने वाला नहीं है, दंड देने के लिए तत्पर तैयार रहेगा। जैसे आपको जब दे उसी प्रकार पुण्य है, धर्म है। आपको जन्म पर जन्म क्यों न लेना पड़े, लेकिन आपका जो अच्छा कर्म है आपको पीछा नहीं छोड़ने वाला है, आपका उसका फल देने के लिए तत्पर तैयार रहेगा, मिलेगा।
सबको देखने में इस जन्म में अपने स्वभाव से आप बुरा कर्म कर रहे हैं, अब कर रहे हैं, पहले तो नहीं किए हैं। पहले के जो कर्म आप किए हैं वो तो मिलना ही मिलना है। अब बाकी रही बात अब बुरा कर्म करने का। अब तो अब जो आप बुरा कर्म कर रहे हैं, तो जो पहले के आप पूर्ण करके इकट्ठा किए हैं वो क्षीण होता जा रहा है। बुरा कर्म करने से अब पाप इकट्ठा हो जा रहा है। जब पूरी तरह से जिस दिन आपको पूरा पूर्ण क्षीण हो जाएगा, अब पाप का घड़ा भर जाएगा ना, तो ऐसा दुख आएगा ना उस दिन, वैसा दुख आएगा कि आप नहीं समझ पाओगे कि हम किस तरह रोवें, कि अपने दुख किसी को सुनाए, कि भगवान के पास जाकर कहें कि इसका उपाय क्या हम करें। कुछ कोई नहीं सुनेगा, न भगवान सुनेंगे, न ऋषि मुनि महर्षि सुनेंगे, न कोई पूजा पाठ आपको सुनने वाला है। जो आप कर्म किए हैं उसे तो आप ही को भोगना ही भोगना है। जैसे आप भोगे, हंसकर भोगे या रोकर भोगे, उसका दंड तो आपको मिलना ही मिलना है। इससे आपको पीछा नहीं छूटेगा, छूटने वाला नहीं है। तो ये कहना छोड़ दीजिए कि वो बुरा करता है तो उसका अच्छा होता है, और जो अच्छा करता है बुरा करता है। अब रही बात अच्छा कर्म करने वाला की, कि अच्छा करता है फिर भी उसे बुरा परिणाम मिलता है, बात सही है। लेकिन आज न हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, लेकिन पहले के जो हम बुरा कर्म किए हैं उसका प्रायश्चित नहीं हुआ है, उसका दंड हमें नहीं मिला है, तो अब तो मिलेगा ना। वो आज मुझे मिल रहा है, आज मुझे भोगने के लिए मिल रहा है। हम चाहे या न चाहें, लाख हम उपाय करें, लाख आज धर्म करें, वो कटने वाला नहीं है। वो आपको मिल जाएगा पूरा, उसको भोग लेंगे। आपका पापों का प्रायश्चित अच्छी तरह से जिस दिन हो जाएगा ना, तो उसी दिन आपको पूरा हो जाएगा ना, तो धीरे धीरे फिर जो आप पुण्य किए हैं पुण्य का फल मिलने लगेगा। नहीं तो ऐसे मिलने वाला नहीं है। बहुत लोगों के मुख से हम कहते हुए सुनते हैं, कोई काम गलती करते हैं तो कहते हैं अरे भूल का दोष नहीं लिया जाएगा, भूल को भगवान दोष नहीं लिखते हैं। लिखते हैं भगवान में। आदमी तो यही, आदमी के सोच में और भगवान का सोच में इसी का तो अंतर है। आप भूल से करें, जान से करें, अनजान में करें, उसका दंड आपको जैसे तैसे भोगना ही भोगना है। इससे आपको पीछा नहीं छोड़ने वाला है। आप लाख कोशिश कर लें, छोटा बुरे कर्म का छोटा दंड मिलेगा। आप बहुत बुरा कर्म किए हैं, बड़ा किए हैं, तो उसका बुरा परिणाम आपको भोगने को मिलना ही मिलना है। जिस रूप में आपको मिले आपको भोगने को मिलेगा। बहुत लोगों के कहते हैं हमने सुना है, करी वो तो इतना पूजा पाठ धर्म करते थे, उनके साथ ये नहीं होना चाहिए था, कैसे हो गया। तो आज ना हम किए हैं, पहले के जो किए हैं उसका दंड हम ही न भोगेंगे। बुरा कर्म करने में तो बहुत अच्छा लगता है, तो अच्छा लगता है तो ठीक है, लेकिन अब उसका प्रायश्चित करने के लिए, उसके दंड भोगने के लिए भी तैयार हो जाओ, वो भी अच्छा समझ कर भोगो। आप रो कर भोगे या हंस कर भोगे, आपको तो भोगना ही भोगना है। भगवान के घर में न्याय होता है, अन्याय नहीं। यही तो कहते हैं कि भगवान की कचहरी है, मनुष्य की कचहरी नहीं। मनुष्य के कचहरी में आप बड़े आदमी हैं तो आपके पास बहुत रुपया पैसा घूस सारे आदमी हैं, आपके ज़ोरों शोरों से अपन कोशिश लगा करके आप किसी के मर्डर किए हैं तो फांसी पर जाने वाले हैं, लेकिन आप जैसे तैसे करके छूट जाएंगे।
और जो सही है चिल्लाता रहेगा, उसके पास उतना धन है न कोशिश करने वाले आदमी है, तो वह जो है उसका कोई नहीं सुनने वाला है, उसकी फांसी दी जाएगी। ये आदमी की कचहरी में होता है, भगवान की कचहरी में नहीं। भगवान की कचहरी में तो बुरा का बुरा कर्म और अच्छा का अच्छा कर्म, वो तो मिलना ही मिलना है किसी भी रूप में। या नहीं मिला है तो उसे भोगने के लिए जन्म पर जन्म आपको क्यों न मिले, लेकिन उससे आपको पीछा नहीं छूटने वाला है। तो इसका कर्म जो राधा रानी कटाक्ष स्त्रोत है, तो देवियाँ जो लक्ष्मी जी हैं वो भी प्रार्थना करती हैं, कहती हैं कि आप मुझ पर कृपा की दृष्टि बरसाइए, आप मुझ पर कृपा करिए। पार्वती जी हैं वो भी प्रार्थना करती हैं कि आप मुझे कृपा दृष्टि प्रदान कीजिए, कृपा कीजिए। हम कथा को यहीं पर विराम करते हैं, शेष भाग अगले कथा में कहेंगे। आप सब कथा ये भोर में ही मोबाइल खोलकर आप लगा देंगे ना, तो श्री राधा रानी का कटाक्ष स्त्रोत चलता रहेगा, आप अपना काज में लगे रहेंगे, तो उतना ही फल मिलेगा जितना कि कहने वाले को मिलता है, करने वाले को मिलता है। आपके घर में जब राधा कटाक्ष स्त्रोत का पाठ चलता रहेगा ना, तो जितनी घर की नेगेटिव है वो दूर होता जाएगा और सकारात्मक ऊर्जा जो है आता रहेगा। तो इससे क्या होगा कि शांति जो चाहेंगे वो मिलेगा। आप एक सुन करके श्री राधा रानी का कटाक्ष स्त्रोत लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप सब कमेंट नहीं करते हैं, सुनते हैं तो हम कमेंट के इंतज़ार करते हैं, क्योंकि कमेंट जब सुनेंगे ना तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, हमें हिम्मत होता है इस सब कहने को, खुशी होती है। इसलिए आप सब देखें तो कमेंट अवश्य करें।